जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिंदी खंड काव्य पर आधारित प्रश्न। देखिए काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर हम इस जिले से हैं, सर हम बलिया जिले से हैं, सर हम प्रतापगढ़ से हैं, सर हम लखनऊ से हैं, सर हम एटा जिले से हैं, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में तो इतने सारे खंड काव्य दिए, क्या सभी को पढ़ना है? नहीं मेरे भाई, सभी खंड काव्यों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको जो मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कई कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं चल पाता है कि उन्हें कौन से खंड काव्य पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं ना, सारे के सारे खंड काव्य पढ़ने लगते हैं। तो मेरे भैया तुम समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा अपने जिला देख लेना, उसी जिले के अनुसार आपको उस खंड काव्य को पढ़ लेना है। ठीक है, खंड काव्य आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और आज की वीडियो देख लेंगे तो आपका 100 नंबर नहीं 100% की गारंटी से 5 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और आने वाले 2-3 दिन में आपका 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा हिंदी का। आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर हिंदी की तैयारी में जोरों शोरों से हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले मुरादाबाद से हैं यदि आप, कानपुर से हैं यदि आप, या जौनपुर से हैं आप, या संभल से हैं, या एटा जिले से हैं, या अयोध्या से हैं, या अम्बेडकर नगर से हैं, या ललितपुर से हैं, यदि आप इनमें से किसी भी जिले से हैं तो आपको मुक्ति यज्ञ खंड काव्य आपको पढ़ना है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेना, मुक्ति यज्ञ आपका पहले ही होगा, तो इसको पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यदि आप बलिया जिले से, जो कि जहां मैं रहता हूं, ठीक है, यदि आप बलिया जिले से हैं, राजपुर से हैं, प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, या लखनऊ से आते हैं, या बिजनौर से आते हैं, या पीलीभीत से आते हैं, या झांसी जिले से आते हैं आप, या एटवा से यहां से आते हैं, तो आपको सत्य की जीत पढ़ लेना है। इटवा होता है या एटवा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं? सत्य की जीत पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए हमारे और जो जिले के हमारे भाई बहन हैं उनको बारे में भी देख लिया जाए। अब देखिए, यदि आप मऊ जिले के हैं, या आजमगढ़ से हैं, या बस्ती से हैं, मेरठ से हैं, या रायबरेली से हैं, गाजियाबाद से हैं, सिद्धार्थ नगर से हैं, या हरदोई से हैं, या हमीरपुर से, ये पुर है, ठीक है, हमीरपुर या बहराइच। और यदि आप इन जिलों में से हैं तो आपको कौन से खंड काव्य पढ़ना है? स्वर्ण कुमार पढ़ना है, और ये सबसे लास्ट खंड काव्य है, अपना क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं वाराणसी वालों के पास। तो यदि आप वाराणसी जिले से हो, या मथुरा से हो, या फतेहपुर से हो, या उन्नाव से हो, या शामली से हो, या बुलंदशहर से हो, मुजफ्फरनगर से हो, चंद्रौली से हो, या देवरिया से हो, यदि आप इनमें से किसी जिले में आते हैं तो आपको रसीम रथी खंड काव्य पढ़ने हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस जिले से आते हैं। ठीक है, मैं भी तो देखूं मेरे भाई किस किस जिले वाले ज्यादा हैं बच्चे। ठीक है, प्रयागराज से हो, मिर्जापुर से हो, सहारपुर से हो, अलीगढ़ से हो, सीतापुर से हो, सोनभद्र से हो, फर्रुखाबाद से हो, मैनपुरी से हो, यदि आप इनमें से किसी भी जिले में आते हैं तो आपको आलोक वृत्त पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ ले। आगे बहुत अब कम बचे हैं, बस एक ही है जिसका नाम त्यागपति है। ठीक है, चलिए यदि अगर आपको इस वीडियो में आपका जिले के अनुसार खंड काव्य नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा, लेकिन मेरे अंदाज से मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का खंड काव्य आपको बता दिया हूं। ठीक है, चलिए यदि आप आगरा से हैं, गोरखपुर से हैं, गाजीपुर से हैं, बरेली से हैं, जालौन से हैं, लखीमपुर से हो, गोंडा से हो, सुल्तानपुर से हो, या शाहजहांपुर से हैं, या फिरोजाबाद से हैं, या महाराजगंज से हैं, या बारांकी जिले से हैं, तो आपको त्यागपति खंड काव्य पढ़ने हैं। तो मेरे भाई बहुत कमेंट आ रहा था, काफी बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ना है, हमें बता दीजिए, हमें क्वेश्चन बैंक में समझ में नहीं आ रहा है। तो लो मेरे भाई आपका डाउट ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब टिक लगा लो क्वेश्चन बैंक में, वही अपना पढ़ो। अब आपको सारे खंड काव्य नहीं पढ़ने। मैं जब था ना 10वीं में तो मुझे भी ये मालूम नहीं था, मैं खुल के कहूं आपसे, तो मैं जानता हूं, मैं जब 12वीं में था तो उसका बात कर रहा हूं, मैं सारा खंड काव्य पढ़ता था। ये मुक्ति युग भी, सत्य की जीत भी, फिर आपका स्वर्ण कुमार, रसीम रथी, आलोकवृत्ति, त्यागपत्री, ये 6 खंड काव्य में पढ़ता था। लेकिन मुझे लास्ट में मालूम चला एग्जाम के टाइम में, अरे नहीं ये 6 नहीं पढ़ना है, इसमें किसी एक पढ़ना है। अब आपको सर 10वीं में भी तो आपको मालूम होगा ना, लेकिन मेरे भाई 10वीं में मैं सारा पढ़ के गया था एग्जाम में, उस टाइम मुझे कोई बताया ही नहीं। ठीक है,
मैं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया हूं, मैं अपना घर पे ही सेल्फ स्टडी करता था, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सलाह ले लिया करता था, ठीक है। और 12वीं में तो भाई मालूम चला, तब हम एक याद करके गए, तो आपको मालूम चल गया होगा, आप पूरा मत पढ़ने लगना, एक ही अपने जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपने जिले के अनुसार खंड काव्य को पढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।